हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। आप सुन रहे हैं कहानी द अनवांटेड मैरिज का पार्ट 37। पिछले पार्ट को आप सभी ने सुन ही लिया होगा। नहीं सुना कोई बात नहीं, ले लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। लिया और रूही करते हैं ऑफिस वाला रोमांस, ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता सकती। जाइए और जाकर सुनिए जिसने नहीं सुना है। हम चलते हैं थोड़ा आगे। लिया रूही को वार्न करती है कि वो विराज से दूर रहे, क्योंकि विराज लिया के दादा होते हुए भी लिया को उन्होंने नहीं बख्शा, तो वो रूही को कैसे छोड़ेंगे। वहीं विराज जो है वो किसी पर्सन को लिया पर सर्विलेंस रखने के लिए कह देते हैं। रूही घर पहुंचती है तो आलोक भी रूही को वार्न करते हैं कि वो विराज से दूर रहे। रूही और लिया दोनों ही अपने अपने कमरों में पहुंचते हैं और लिया के पास आता है लिया की दोस्त हर्षाली का कॉल, और वो लिया को एक एड्रेस व्हाट्सएप करती है और जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने का कहती है। लिया भी हर्षाली के भेजे हुए उस एड्रेस पर पहुँचती है तो हर्षाली वहाँ उसे एक पर्सन से मिलवाती है जिसका नाम वरदराजन है। ये वही पर्सन है जिसने रूही और लिया का एक्सीडेंट करवाया था। तो बस यहीं तक था पिछला एपिसोड। चलिए चलते हैं आगे। लिया और हर्षाली बात ही कर रहे थे। हर्षाली लिया को बताती है कि वरदराजन की एक 5 साल की बेटी भी है और वरदराजन ने अभी उसे सबसे छिपा के रखा है। हर्षाली की बात सुनकर लिया एक वियर्ड सी स्माइल देती है और कहते हैं, अब हुई ना काम की बात। हर्षाली भी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैंने इसकी बेटी के सारी डिटेल्स निकलवा ली है। और एक बात, और इसकी बेटी को इसके इलीगल कामों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसने उससे ये सब कुछ छुपा के रखा है। मतलब ये इसकी बेटी के सामने जो है वो गुड फादर है। तो प्लीज़ जो कुछ भी करना थोड़ा सोच समझ कर। लिया हर्षाली से कहते हैं, डोंट वरी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। और एक बात, घर वापस जाते समय थोड़ा संभल कर ड्राइविंग करना, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा ने मेरे पीछे किसी को लगाया है। मुझ पर सर्विलेंस रख रहे हैं वो। हर्षाली लिया की बात सुनकर हंसती है और कहती, ठीक है वो तो मैं देख लूँगी। और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे हैं कि वहाँ उस कमरे में चेयर पर बैठे वरदराजन को होश आने लगता है। लिया उसे होश में आते हुए देख उसके सामने एक चेयर रखती है और उस पर बैठती है और उस पर्सन की तरफ देखने लगती है। और जैसे जैसे उस पर्सन को पूरी तरीके से होश आ जाता है, लिया उसकी तरफ देख के थोड़ा सा वियर्ड स्माइल देती है और कहती है, वेलकम बैक मिस्टर वरदराजन। लिया की आवाज़ सुनकर वो पर्सन लिया की तरफ देखता है, कहता है, तुम हो कौन और मुझे यहाँ ऐसे क्यों बांध कर रखा हुआ है। लिया वरदराजन से कहते, ओ हाँ, तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं होगा। सो सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। अरे तुम भूल गए क्या? मैं वही हूँ जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया था, मिस्टर विराज मल्होत्रा ने। याद आया कुछ? लिया की बात सुनकर वो पर्सन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और खुद को अपने उन बंधे हाथ पैरों को छुड़ाने की कोशिश करता है। लिया उसे ऐसा करती है और देखती तो कहती, इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि तुम यहाँ से छूटकर कहीं और नहीं जा सकते। तो प्लीज़ मेरा और तुम्हारा दोनों का टाइम मत वेस्ट करो, और जो भी मैं तुमसे सवाल करूँ उसके जवाब मुझे एकदम सही सही चाहिए। लिया की बात सुनकर वरदराजन जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है और लिया से कहता है,
तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे ऐसे बांध के रखोगी और टॉर्चर करोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? अरे लिया मल्होत्रा, तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लिया वरदराजन की बातें सुनती है और उसकी तरफ देखती है। कहती है, मुझे तो पता ही था कि तुम मुझे इतनी आसानी से सब कुछ नहीं बताने वाले हो, क्योंकि तुम उनके चेले हो ना, उनके लिए इतने सालों से वफादार जो हो। वरदराजन कहता है, चलो तुम्हें कुछ तो पता है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, तुम चाहे जो भी कर लो। और ऐसा कहते हुए वरदराजन जोर जोर से हंसने लगता है। तो हर्षाली को उसकी हरकतें देख थोड़ा उस पर गुस्सा आता है, तो उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारती है हर्षाली और कहती है, साले तो इतनी देर से इस बकवास किए जा रहा है और लिया तू क्या इतनी देर से इस जग की बातें सुन रही है? तू 2 मिनट दे, अभी के अभी ये सब कुछ बताना स्टार्ट करेगा। लिया हर्षाली को इतने गुस्से में देखती है, कहती है, बहन तू शांत हो जा पहले, मैं देखती हूँ इसे यार, थोड़ा शांत हो जा। ऐसे कैसे नहीं बताएगा, ये सब कुछ बताएगा। वरदराजन लिया की बात का जवाब देता है, कहता है, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लिया वरदराजन से कहती है, इंटरेस्टिंग, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझे नहीं बताते हो। तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम्हारी बेटी है ना, जो कि अभी सिर्फ 5 साल की है। लिया जैसे ही ये बात बोलती, वरदराजन की आंखें एकदम नॉर्मल से भी बहुत बड़ी हो जाती है और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो लिया की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है और ना ही मेरी कोई फैमिली है, मैं अकेला ही हूँ। लिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते और कहते हैं, हा 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 हा, सो फनी। अगर तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है ना, तो मैं उस बच्चे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती हूँ। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता भी चल गया तो उससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना? वरदराजन गुस्से में उसकी तरफ देता है और कहता है, डोंट यू डेयर टू टेल माई डॉटर, प्लीज। हर्षाली और लिया वरदराजन की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो लिया वरदराजन से कहती है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को कुछ भी ना बताऊं तुम्हारे बारे में, तो तुम मुझे मेरे सवालों के सही सही जवाब दे दो, और झूठ बोलने से पहले ये भी सोच लेना कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा। लिया की ये बात सुनता है तो वरदराजन थोड़ा सा डर जाता है और कुछ सोचने लगता है, और कुछ देर बाद वो लिया की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, बस तुम मेरी बेटी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। लिया कहती है, हाँ हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ, मैं क्यों तुम्हारी बेटी को कुछ बताऊंगी, तुम तो बस मेरे सवालों का जवाब दे दो। लिया एक एक करके वरदराजन से अपने माँ के एक्सीडेंट से लेकर अब तक रूही और लिया के एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे उसके मन में, वो सारे वरदराजन से पूछती है, और वरदराजन भी लिया के सभी सवालों के आंसर देता है। और लिया और हर्षाली वरदराजन के सवालों का जवाब जो है वो सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वरदराजन से सारे आंसर पाकर हर्षाली उसे वापस से बेहोश कर देती है और लिया से कहती है, ली तो तूने क्या सोचा है, आगे क्या करना है? लिया कहती है, इसमें सोचने की क्या बात है, मिस्टर मल्होत्रा को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, उन्हें अपने रेपुटेशन से बहुत प्यार है ना, अब देखते हैं कैसे टिकती है उनकी रेपुटेशन। लिया ये कहते हुए मुस्कुराने लगती है, तो हर्षाली उसकी मुस्कुराहट देखती है और कहती, भाई इतनी सीरियस सिचुएशन, तो ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? लिया कहते हैं, थोड़ा रुक रुक, तुझे जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा अब ये सब छोड़, तू घर जा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी।
लिया की बात सुनकर हर्षाली कहती, पर क्यों, साथ में चलते हैं ना, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। लिया कहती, मैंने तुझे बताया था ना कि मिस्टर मल्होत्रा ने मेरे पीछे करने के लिए किसी को मेरे पीछे लगाया हुआ है। हर्षाली लिया की बात सुनकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती, ओह हाँ यार, शिट, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तू भी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाना। लिया हर्षाली की बात सुनकर कहती, ठीक है, बट तू घर पहुँचने के बाद मुझे एक टेस्ट कर देना प्लीज़, और ड्राइव सेफली। हर्षाली भी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिया वरदराजन से कहती है, देखो मिस्टर, तुम्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार है ना, तभी उससे तुमने अपने सारे काले कारनामे छिपा के रखे हैं। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर जिससे हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे जब हमें कोई अलग कर देता है तो वो दर्द कैसा होता है। ऐसा कहते हुए लिया अपने पॉकेट से अपने मोबाइल को निकालती है और किसी के पास कॉल लगाते हुए कहती है, हेलो, मैंने तुम्हें किसी की डिटेल्स भेजी है, मुझे वो बच्ची चाहिए, और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फ़ोन की दूसरी तरफ पर्सन बोलता है, जी बॉस, आपका काम हो जाएगा। और लिया ये कॉल को कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लिया वहाँ से बहुत ही सेफली ड्राइव करते हुए अपने स्टाफ क्वार्टर्स जाती है और देखती है कि उसके फ़ोन पर रूही के कॉल आए हुए हैं। उसके इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर लिया रूही के पास कॉल लगाती है। कुछ देर रिंग जाती है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, और 5वीं रिंग के बाद रूही कॉल उठा लेती है। रूही जैसे ही कॉल रिसीव करती, लिया कुछ बोलती उससे पहले ही रूही बोलती है, कहाँ गई थी, मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी। लिया रूही की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, रिलैक्स लव, मैं ठीक हूँ, और सॉरी मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाई, सॉरी। रूही कहती, ये सॉरी वॉरी छोड़ो मंकी, सब ठीक है, पर तुम गई कहाँ थी। लिया रूही से कहती, रूही पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। रूही लिया की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है और कहती, हाँ ठीक है, बोलो क्या हुआ। लिया रूही की बात सुनकर कहती है, तुम अभी कहाँ हो। रूही कहती, मैं तो अभी अपने रूम में हूँ, क्यों। लिया कहती, ठीक है, तो मैं तुम्हें जैसा बोलती हूँ तुम वैसा ही करोगी, तुम हमारे रूम के ड्रेसिंग रूम में जाओ अभी। रूही लिया की बात सुनकर कहती, ड्रेसिंग रूम में क्यों, स्ट्रेंज, क्या हुआ। लिया कहती, लव प्लीज़, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो ना, तुम्हें पता चल जाएगा। रूही वैसा ही करती है और वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाती है। रूही अंदर पहुंच जाती है और लिया से कहती है, हाँ मैं आ गई ड्रेसिंग रूम के अंदर। लिया रूही की बात सुनते और कहती, ओके, अब तुम मिरर के सामने जाओ। रूही फिर कंफ्यूज्ड कि लिया आखिर उसे करवाना क्या चाहती है, पर लिया जैसे जैसा बोलती है रूही वैसा ही करती है। वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ मैं आ गई मिरर के सामने। लिया कहती है, अब उस मिरर पर अपने हाथ से प्रेस करो। लिया की बात सुनने के बाद रूही अपने हाथ से मिरर की तरफ प्रेस करती है और मिरर बाहर की तरफ खुल जाता है और उस मिरर के अंदर एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। रूही उस डोर को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको भी काफ़ी टाइम हो गया था अब लिया के साथ रहते रहते, लेकिन उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उसके और लिया के रूम में एक सीक्रेट डोर है। रूही कहती है, इसके अंदर तो एक सीक्रेट डोर है। हाँ मुझे पता है, तभी तो तुम्हें वहां भेजा है, अब तुम उस डोर के अंदर जाओ। रूही उस डोर के अंदर जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर शारदा जी, लिया की माँ की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। रूही उन सभी फ़ोटोज़ को देखकर कहती है, यहाँ पर
मॉम की इतनी सारी फोटोज क्यों हैं? लव, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पहले बस साइड की टेबल के ड्रॉर में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, उन्हें वहां से निकालो। लिया रूही से कहती है। रूही लिया की बात सुनकर टेबल के ड्रॉर से डॉक्यूमेंट्स निकालती है और उन्हें चेक करते हुए कहती है, इन डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? लिया कहती है, वो मिस्टर मल्होत्रा के सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें लिखा है कि उनका और होटल का कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है। अगर उन्होंने होटल के साथ कुछ भी छिपाया होगा या फिर प्रॉफिट्स में से कुछ भी छेड़छाड़ की होगी तो, और हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स तुम कल ही बोर्ड मेंबर्स के सामने दिखाओगी। लिया की बात सुनकर रूही थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती, व्हाट? मंकी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर दादू को ये पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? रूही की ये टेंस्ड आवाज सुनकर लिया कहती है, लव, रिलैक्स, शांत हो जाओ पहले। डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें करने के लिए बोल रही हूँ, बाकी सब मैं खुद से संभालूंगी। और एक बात, ऊंची ड्रॉर में तुम्हें एक और फाइल मिलेगी, उसे भी वहां से निकालो। रूही लिया की बात सुनकर उस फाइल को वहां से निकालती है और ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाती है। फोन पर लिया से कहती है रूही, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लिया कहती, लव, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर प्लीज़ तुम अभी रिलैक्स रहो और उससे पहले तुम मुझे वो फाइल्स ला कर दो। रूही लिया से कहती, ठीक है, मैं तुम्हें अभी ला के देती हूँ। लिया रूही की बात सुनकर कहती, हाँ ठीक है। तो रूही कुछ ही देर में वो फाइल्स अपने किसी सर्वेंट के हाथों लिया के पास पहुंचा देती है और लिया उस फाइल को लेकर किसी के पास कॉल करती है और कहती है, हेलो, मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है जब हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने मेरा काम कर दिया है और आपके पास सारे एविडेंस और वीडियो प्रूफ भी भेज रही हूँ। अब आपकी बारी है हमारे प्लान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। फ़ोन की दूसरी तरफ वो पर्सन है जो वो कहता है, ठीक है, आगे मैं संभालूंगा, और हाँ, तुम्हारा काम भी हो गया, वो बच्ची जल्दी तुम्हारे पास होगी। वैसे तुमने क्या करने का सोचा है उसके साथ? लिया उस पर्सन की बात सुनती है तो कहते हैं, आपको तो पता ही है कि मैं क्या करने की सोच रही हूँ। आई होप कि मैंने जो सोचा है वो सही डिसीजन हो। वो पर्सन कहता है लिया से, तुमने जो भी सोचा होगा उस बच्ची के लिए, वो उसके लिए बेस्ट होगा। और हाँ, मुझे लगता है तुम्हें रूही को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि वो भी कंफ्यूज्ड होगी। लिया उसे कहती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद सब कुछ उसे वैसे भी पता चल ही जाएगा। ठीक है, मैं अभी के लिए कॉल रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और एविडेंस मैं आपके पास भिजवा देती हूँ। आई होप कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिया की बात सुनकर वो पर्सन कहता है, हम जैसा सोच रहे हैं बस वैसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखना। ये बोलते हुए वो जो सामने वाला पर्सन है वो कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही जब ऑफिस पहुंचती है तो वो वैसा ही करती है जैसा लिया ने उसे बोला होता है। रूही सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ सडनली एक अर्जेंट मीटिंग अरेंज करवाती है, जिसकी वजह से सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी मीटिंग बिना एक दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म किया ऑर्गेनाइज की गई होती है। कॉन्फ्रेंस रूम में सारे बोर्ड मेंबर्स आपस में एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि ये मीटिंग किस लिए है, पर वहाँ पर
किसी भी पर्सन को ये नहीं पता था कि ये मीटिंग का रीज़न क्या है। बोर्ड मेंबर्स में से शामिल एक मेंबर विराज और आलोक भी हैं। वो दोनों लोग जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर होते हैं तो सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। आलोक और विराज दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट साइड बैठते हैं। तो विराज उनसे कहते हैं, आलोक, आखिर ये मीटिंग है किस बात के लिए? विराज की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी बोर्ड मेंबर्स और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विराज तो इस कंपनी के चेयरपर्सन है और विराज को भी इस मीटिंग के लिए कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। तो आलोक उनसे कहते हैं, डैड, मुझे भी नहीं पता। कि तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन होता है और रूही अंदर आते हुए सबकी तरफ देखती है और सॉरी बोलते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी एवरीवन, आप सभी को वेट करना पड़ा। और ये बोलते हुए रूही भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और सभी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मैंने सडनली आप सभी के साथ मीटिंग करने के लिए क्यों कहा, बिना आप सभी को इन्फॉर्म किए। रूही की ये बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो रूही उन सभी से कहती है, आप सभी लोगों के सवालों के जवाब इन पेपर्स में हैं। रूही ऐसा बोलते हुए माया की तरफ इशारा करती है। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक, कहानी के इस भाग को मैं यहीं तक रखूँगी। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर वो पेपर्स का वो बोर्ड मेंबर्स क्या करते हैं और इसका विराज जी की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। कहानी कैसी लग रही है आपको, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छी लग रही है अगर तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को। और चाहते हैं कुछ सजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर आपके पास भी है कोई कहानी जो आप सुनाना चाहते हैं सभी को, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।